अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, ये अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल 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 ये अतुल। जब भी हमारे देश में किसी लड़की के साथ गलत काम होता है तब तुम्हारे मेरे जैसे लोग उसकी जस्टिस की डिमांड करते हैं। वहीं दूसरी साइड अगर यही गलत काम किसी लड़के के साथ हो तो ज्यादातर तो वो केस सामने ही नहीं आता। अगर सामने भी आता है तो उसको इंसाफ नहीं मिलता। माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ। ऐसा ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो समाज और झूठे आरोपों के जाल में ऐसा फंसा कि अपनी जिंदगी तक गंवा बैठा। 34 वर्षीय अतुल सुभाष एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। अपनी जिंदगी में खुश था, मेहनती, जिम्मेदार, अपने परिवार से बेहद ज्यादा प्यार करने वाला इंसान। जब उसकी शादी निकिता से हुई तो उसने सोचा ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया निकिता और उसके परिवार की सच्चाई सामने आने लगी। निकिता ने शादी के कुछ दिन बाद ही पैसों की मांग शुरू कर दी। मुझे बड़े शहर में घर चाहिए, मेरी जरूरतें ज्यादा हैं, वो बार बार कहती थी। अतुल ने अपनी सीमाओं में रहकर उसको सब कुछ देने की कोशिश की, लेकिन निकिता और उसके परिवार को संतुष्ट करना असंभव था। धीरे धीरे ये रिश्ता प्यार और विश्वास से हटकर पता ही नहीं चला कब ये रिश्ता प्यार से लड़ाई में बदल गया। निकिता के परिवार ने दहेज न मिलने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। निकिता के परिवार ने धमकी दी कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम उसके परिवार और उसको जेल भिजवा देंगे। अतुल के लिए ये सब एक बुरा सपना था। मैंने निकिता को अपनी जीवन साथी के रूप में चुना था, पर वो और उसका परिवार मुझे नर्क की खाई में झोंकता जा रहा है। अतुल ने ऐसा अपने दोस्तों से कहा। निकिता ने शादी के 3 साल बाद अतुल को छोड़ दिया, लेकिन जाने से पहले उसने अतुल पर झूठे केस दर्ज किए। अतुल का हर दिन कोर्ट और पुलिस के चक्करों में गुजरने लगा। समाज के लोग उसे अपराधी की नजर से देखने लगे। अपने ही घर में वो पराया हो गया। 13 दिसंबर 2024 को अतुल ने हार मान ली। उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा। उसमें उसने अपने साथ हुए अन्याय को शब्दों में पिरोया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी सच्चाई और ईमानदारी से जी, लेकिन इस समाज ने मुझे झूठे आरोपों में फंसा दिया। अब मैं लड़ने की हिम्मत खो चुका हूँ। मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है उनको सजा नहीं मिलती। अतुल की माँ, जिसने अपने बेटे को अपने सामने टूटते देखा था, वो रोते हुए कहती हैं, उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन झूठे आरोपों ने मेरी कोख उजाड़ दी। पुलिस की जांच में सामने आया कि नितिका और उसका परिवार अतुल को मानसिक रूप से जख्मी बनाते जा रहे थे। उनकी असली मंशा थी अतुल से पैसे ऐंठना। पुलिस ने निकिता और उसकी माँ, उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये गिरफ्तारी अतुल की जिंदगी वापस नहीं ला सकती थी। क्यों इस समाज में आदमियों की बातों को नजरअंदाज किया जाता है? क्या झूठे आरोप लगाना भी एक अपराध नहीं है? क्या अतुल को इंसाफ मिला? दोस्तों, आपकी राय क्या है? क्या हम लड़कों की आवाज को सही से समाज में सुना जाता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।